नमस्ते। पुलिस और कानून, ये दो शब्द सुनते ही मन में अक्सर एक अजीब सा डर या कन्फ्यूजन सा होता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इस डर को जानकारी की ताकत से बदल दें? आज हम बस यही करने वाले हैं। चलिए, जानते हैं कि जब कभी पुलिस से सामना हो तो हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं, ताकि हम हमेशा तैयार रहें। सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से किसी के भी सामने कभी भी आ सकता है और इसका जवाब जानना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इस सवाल का जवाब एक एक करके समझते हैं। तो हम आज बात करेंगे 6 बहुत जरूरी अधिकारों की जो हमारी सुरक्षा करते हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का हक, वकील से संपर्क करने का अधिकार, कानून की 24 घंटे वाली जरूरी समय सीमा, परिवार को खबर करने का हक, महिलाओं के लिए बने खास नियम और पुलिस से एक सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक अधिकार के साथ। अगर पुलिस कभी भी किसी को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहला सवाल पूछने का हक बनता है क्यों। ये जानना कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है, ये एक बुनियादी अधिकार है। देखिए, इस बारे में कानून एकदम साफ साफ कहता है। ये पुलिस का फर्ज है कि वो साफ बताए कि आरोप क्या है। ये कोई फेवर नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी जरूरत है और आपका हक है। और हाँ, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर पुलिस कारण बताने से मना करती है तो वो खुद कानून तोड़ रही है। यही जानकारी आपको ताकत देती है और अपनी सुरक्षा करने का हौसला भी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने दूसरे सबसे जरूरी अधिकार पर। याद रखिए, गिरफ्तारी के बाद भी कोई अकेला नहीं होता। कानून हमें कानूनी सलाह और सुरक्षा पाने का पूरा हक देता है। मतलब आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी पसंद के वकील से बात करें। और अगर कोई वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो भी घबराने की बात नहीं है। सरकार मुफ्त कानूनी सहायता, जिसे फ्री लीगल एड भी कहते हैं, देती है ताकि हर किसी को न्याय मिल सके। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो सीधे सीधे किसी की आज़ादी से जुड़ा है। ये कानून की सबसे ज़रूरी टाइम लिमिट है और इसके बारे में सबको पता होना ही चाहिए। बस ये एक नंबर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, 24 घंटे। पुलिस किसी भी इंसान को 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। ये एक बहुत ही सख्त और सीधा नियम है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। हाँ, इसमें आने जाने में लगा वक्त शामिल नहीं होता, लेकिन ये नियम बहुत पक्का है और इसे टाला नहीं जा सकता। और अगर पुलिस इस टाइम लिमिट को फॉलो नहीं करती है तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है और इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। अब अगला जो अधिकार है ना, वो आपके और आपके परिवार वालों के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी की तरह है। गिरफ्तारी के वक्त अपने लोगों से संपर्क करने का हक होता है, ताकि उन्हें पता हो कि आप कहाँ हैं और वो मदद कर सकें। आपका पूरा हक है कि आप अपने घर पर या किसी दोस्त को फोन करके बताएं कि आप कहाँ हैं और क्या हुआ है। और इतना ही नहीं, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो पक्का करे कि ये जानकारी आपके घर वालों तक पहुंच जाए। देखिए, हमारा कानून महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं ताकि उनकी गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे। अब ये नियम ये तो बहुत ही जरूरी है। आमतौर पर किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दिन में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन रात का समय उनकी सुरक्षा के लिए होता है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी महिला को गिरफ्तार करते समय एक महिला पुलिस ऑफिसर का होना लाजमी है, कंपल्सरी है। इस नियम में कोई छूट नहीं है, ताकि सुरक्षा और सम्मान बना रहे। और आखिर में चलिए बात करते हैं पुलिस के बर्ताव की, यानी उनके कंडक्ट की। पुलिस को कानून की रक्षा के लिए रखा गया है और इसलिए उन्हें खुद भी अपने हर काम में कानून के दायरे में ही रहना होता है। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या बदसलूकी नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो। हर नागरिक के साथ इज्जत और सम्मान से पेश आना उनका फर्ज है। ये एक बात सब कुछ कह देती है, सम्मान और कानून का पालन। यही वो दो चीजें हैं जिन पर पुलिस और जनता के बीच का भरोसा टिका होता है। तो इन सब अधिकारों का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हमें अपने अधिकार पता होते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, आखिर कानूनी जानकारी डर को भरोसे में कैसे बदल देती है? ये सिर्फ अपनी सुरक्षा करने के बारे में नहीं है, ये खुद को मजबूत बनाने के बारे में है। अपने अधिकार जानिए और मजबूत बनिए।